हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 का जो वार्षिक एग्जाम का कल साइंस का पेपर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। पूरा पेपर मैं सोल्व कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रश्न फिर आने वाले हैं। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। धातु कौन सी इनमें से? देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटल है आयरन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेटल नहीं है, ये है। ठीक है, आगे देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, अमीबा है, हाइड्रा है ना, और पेरेन्काइमा ये नहीं है, क्लेडोमोनास। द टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, वो टिश्यू जो हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इज कॉल्ड, एम्फीबियन प्लांट किंगडम क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है। ठीक है, 5N एंड 5 न्यूटन एंड 3 यूनिट। देखिए यहाँ पर टू फोर्सेज 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स कार्य कर रही है एक ऑब्जेक्ट पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी, कितनी उस पर मैग्नीट्यूड रहेगी तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगी वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यानी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है, 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ द साउंड मैक्सिमम, निम्न में से किसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो आयरन में, आयरन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो तो सघन होता है। और हमेशा देखो, साउंड की स्पीड है वो सबसे कम वैक्यूम में होती है और सबसे ज़्यादा हार्ड सॉलिड्स में होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड क्या है? आयरन ही है। ठीक है, इट फॉलोइंग द साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड लोहे में है और वैक्यूम में सबसे कम होती नहीं है, चलती नहीं है साउंड। ठीक है, वेक्टर ऑफ द मलेरिया इज, मलेरिया का वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। ठीक है, इफ इज नॉट एन एयरबोर्न डिजीज, इनमें से कौन सा एयरबोर्न डिजीज नहीं है? देखो, कोरोना वायरस है और न्यूमोनिया है, चोलेरा है, बट ये टीबी नहीं होता है एयरबोर्न, टीबी एयर से नहीं होता है। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस है ये। ठीक है ना, तो देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? ड्राई आइस कहलाती है, ड्राई आइस। आगे दो, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज, कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। देखो, किसी भी ऑर्बिट में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसका फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गोइटर के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? आयोडीन 13 जो आइसोटोप यूज होता है उसको क्या कहेंगे अपने? आयोडीन 13 यूज होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस। देखो, प्रोटीन का जो सिंथेसाइज होता है सेल में वो कहाँ पर स्थान लेता है? तो प्रोटीन का सिंथेसाइज राइबोसोम्स में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम्स में। ठीक है, लिक्विड वेसल पार्ट ऑफ ए ब्लड इज कॉल्ड, लिक्विड वेसल पार्ट ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? 6th में प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, द रिंड ऑफ ए कोकोनट इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है रिंड? स्क्लेरकाइमा से बनी होती है, स्क्लेरकाइमा। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम वॉज गिवन, 5 किंगडम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस, इसके द्वारा किया था। व्हाट इज ए टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी किसी लाइट्स को स्कैटर करने का प्रभाव होता है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। किसी भी लाइट को किसी मीडियम के माध्यम से स्कैटर की जाती है तो स्कैटरिंग का जो प्रभाव है उसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है।
ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, व्हाट विल द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। क्यों? कि जितने प्रोटॉन्स की संख्या होती है एटम में उतने ही उसके एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। व्हाट डज ए कार्स ओडोमीटर मेजर? कार का ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस मेजर करता है कि कार ने कितनी डिस्टेंस अभी तक तय की है ना, कितनी कार रन हुई है, ये मापता है। स्पीडोमीटर होता है वो कार की स्पीड मापता है 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस मापता है कितनी कार चली है। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट चेंजेस टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है, जो क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है ना, रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट द चेंजेज को रेजिस्ट करता है इन स्टेट ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी स्टेट ऑफ मोशन को वो रेजिस्ट करता है। यानी कोई भी वस्तु है तब तक वो चलती नहीं है जब तक उसको फोर्स नहीं लगाया जाए अपने आप, है ना, अपने आप चलती नहीं है, तो ये उसको इनर्शिया का नियम कहलाता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच परसिस्ट द चेंजेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन यानी गति के परिवर्तन को विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, तो ये इनर्शिया कहलाता है। ये किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है। वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन ए वन देन इज क्रम्प्ड इनटू ए बॉल, यानी शीट ऑफ पेपर वो स्लो गिरती है किसी क्रम्प्ड बॉल की तुलना। क्यों? क्योंकि जो शीट ऑफ पेपर होता है उसमें ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होता है, और ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया है तो एयर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ज़्यादा एयर के रेजिस्टेंस की वजह से शीट ऑफ पेपर स्लो गिरेगी, और क्रम्प्ड बॉल क्या होती है? जल्दी गिरेगी। क्योंकि क्रम्प्ड बॉल होती है उसमें सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए सीधी गिर जाती है। 1 जूल वर्क क्या होता है? 1 जूल वर्क जो होता है 1 जूल वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इंटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यानी 1 जूल वर्क वो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाओ, किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाओ और वो यदि चीज़ 1 मीटर की डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो जाए तो इसका मतलब 1 जूल कार्य किया है। 1 जूल कार्य का मतलब ट्रांसफॉर्म एनर्जी ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट एंड इट विल मूव टू ए 1 मीटर डिस्टेंस, वो 1 मीटर डिस्टेंस चले जाए तो उसको 1 जूल वर्क कहेंगे। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स इन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? यदि कोई गिर रही चीज है वो ग्राउंड पर आकर रुक जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? द एनर्जी ट्रांसपोर्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी गिरने पर क्या होगा? जो उसकी एनर्जी थी वो अन्य फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे ही गिरेगी तो उसका जो एनर्जी का रूप है वो अन्य हो जाएगी, इससे हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, या फिर उसमें कुछ और साउंड प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी का अन्य रूप में वो रूपांतरित हो जाएगी। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? साउंड वेव्स जो तो मैकेनिकल वेव्स क्यों कहलाती है? क्योंकि दे रिक्वायर्स ए फिजिकल मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड वेव्स को एक फिजिकल मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव रिक्वायर्स ए फिजिकल मीडियम, साउंड वेव जो उसको फिजिकल मीडियम की जरूरत होती है टू प्रोपोगेट, फैलने के लिए। यानी वैक्यूम में साउंड प्रोपोगेट होती नहीं, चलती नहीं है, तो उसको किसी फिजिकल मीडियम की जरूरत होती है, इसी वजह से उसको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर? ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, किलो हर्ट्ज ये होती है, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज ये मानव ईयर की सुनने की रेंज होती है। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट द हीटिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी जो सूर्य किरणें आती है वो किरणें वापस नहीं जा पाती, उसकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होता है? वीड्स इज द अनवांटेड एंड अनरिक्वायर्ड प्लांट्स,
ग्रोविंग अलोंग द क्रॉप्स, फसल में जो अनवांटेड और अनरिक्वायर्ड जो प्लांट्स उग जाते हैं उसी को क्या कहेंगे, वीड्स कहेंगे। वोट इज मीन्ड बाय ए मिक्सड क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग किसे कहते हैं, मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए सेम एरिया, एक एरिया में दो या दो से ज्यादा फसल जो ग्रो की करवाई जाती है उसको मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टेट ऑफ मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आप बतानी है। स्टेट ऑफ मैटर तीन होती है, एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये तीन, दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ ए मैटर, ये तीन अलग अलग स्टेट्स होती है मैटर की। ठीक है, इनमें जो सॉलिड होता है उसमें जो मैटर्स होते हैं वो एकदम सुव्यवस्थित होते हैं, है ना, अरेंज्ड होते हैं, दे आर टोटली गुड इन गुड अरेंजमेंट, एटम्स होते हैं वो अच्छे अरेंज में होते हैं। लिक्विड इसमें कम अरेंज होते हैं और गैस में तो बिल्कुल भी कोई अरेंजमेंट नहीं होता एटम्स के बीच में। सॉलिड मैटर होते हैं उनमें एटम्स होते हैं वो अच्छी तरह अरेंज होते हैं, लिक्विड कम अरेंज होते हैं और गैस इसमें तो बिल्कुल अरेंज नहीं होते हैं। सॉलिड है वो एकदम ठोस रूप में होता है, लिक्विड है वो द्रव्य रूप में होता है, गैस से गैस रूप में होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज मिक्सचर, नेम द मेथड्स टू सेपरेट देयर कंपोनेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर कंपोनेंट्स कंपाउंड्स आर मिक्सड, दो और ज्यादा कंपाउंड्स है वो मिक्स हुए होते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, नेम द मेथड टू सेपरेट देयर कंपोनेंट्स, अब इनके मेथड बताने हैं कि हाउ बटर फ्रॉम कर्ड, दही से कर्ड अलग किया जाता है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं या चर्निंग मेथड कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें चरण किया जाता है दही को, उसमें क्या होता है जो हार्ड सॉलिड होता है मैटर वो नीचे चला जाता है और जो थीन होता है वो ऊपर आ जाता है, घी ऊपर आ जाता है। ठीक है, केफूर फ्रॉम ए सॉल्ट, सोल्ट से कपूर करने की को सब्लाइमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्लाइमेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, और पानी से वाटर को अलग करने को सेडिमेंटेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब इनके नाम बताने हैं, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट ये नाम लिखना, ये कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये अलग अलग मैंने नाम बताए, लर्न कर लेना। 3 कक्षाओं में बोर के परमाणु मॉडल चित्र बनाना, ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम इन 3 सेल्स है। बोर के मॉडल में क्या है, ये 3 सेल बना दो आप, ये ठीक है। ये पहली कौन सी कहलाती है, पहली के, दूसरी एल और तीसरी एम, पहली दूसरी और ये तीसरी, बिल्कुल एकदम गोल ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन सा ऑर्गेनल पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, CHO कॉन्ड्रियन, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सेल प्रोड्यूस होने में जो एनर्जी है एटीपी को, तो एनर्जी एटीपी को यही प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। क्लासिफाई द प्लांट किंगडम विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट से आपको प्लांट किंगडम ड्रॉ करना है, तो अब ये जगह नहीं है यहाँ पर प्लांट किंगडम बनाना है कि अलग अलग, है ना, फ्लो चार्ट बनाना, उसका डिवीजन क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो मोशन जो सर्कुलेटरी पाथ पर मूव करे, सर्कुलेटरी पाथ पर मूव करे, गोल मूव करे, सर्कुलेटरी पाथ पर मूव करे, वो सर्कुलेटरी मोशन कहलाती है। 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सेलुलर सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट्स, तो देखो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो मूव अराउंड द अर्थ है, सैटेलाइट से मूव अराउंड द अर्थ, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा हैंड्स ऑफ द वॉच, हैंड्स ऑफ वॉच और घड़ी की जो सुइयां होती है वो भी सर्कुलेटरी मूव करती है। और तीसरी जो स्पिनिंग प्रोपेलर होता है, जैसे मान लो हेलीकॉप्टर वगैरह पंखा वगैरह, तो उसको कहते हैं अपने स्पिनिंग प्रोपेलर होता है, वो भी इसका उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें मैच करना है, फोर्स क्या है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन MA, ठीक है। और ये त्वरण
त्वरण है ये v माइनस यू अपॉन ए टी, और वेग v माइनस ए वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये तीन, ये दो आपको मिलाने हैं, ठीक है। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेज एंड डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, यानी उसने सिद्धांत दिया कि भी किसी भी पदार्थों की जो डेंसिटी है उसके संबंध में दिया था कि जितना हम पानी में और में हैं तो वो ऑटोमेटिक हम ऊपर की तरफ आएंगे, पानी की सतह पर आएंगे। डेंसिटी में कोई भी चीज़ है तो ऑटोमेटिक ऊपरी सतह पर आएंगे, ये उसने सिद्धांत दिया था। और इसका उदाहरण है, जैसे मान लो किस में यूज होता है? डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमेरिन्स, सबमेरिन्स और शिप्स डिजाइन करने में इसकी हेल्प मिलती है। फुल फॉर्म ऑफ सोनार, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। हाउ बेट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे? बेट्स कैसे यूज करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए? अल्ट्रासाउंड का कैसे यूज करते हैं? तो बेट्स हैं वो किसका यूज करते हैं? इको लोकेशन का यूज करते हैं, इको लोकेशन इसका यूज करते हैं, यानी साउंड की जो गूंज होती है उसका यूज करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप? इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है साउंड की, वो होती है अमाउंट ऑफ साउंड पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में साउंड कितनी पास हो रही है, ये इंटेंसिटी होती है। और लाउडनेस होती है कि हम किस प्रकार उस साउंड को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। लाउडनेस है वो एक सब्जेक्टिव है कि कैसे उसको रिसीव करते हैं, वो तो लाउडनेस होती है। और ये क्वांटिटी होती है कि भी एक यूनिट एरिया में कितनी साउंड प्रोपोगेट हो रही है, चल रही है। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या होता है ना? मेकिंग द वाटर अनयूजेबल, वाटर को अनयूजेबल करना ही वाटर पोल्यूशन कहलाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट डंप करना, और लीटरिंग इन वाटर्स, पानी में जो है वो कचरा डालना, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालना, दैट इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। ये कैसे होता है? कैसे तो आपको मैंने बता ही दिया कि हम गार्बेज डंप करते हैं, वेस्टेज डंप करते हैं, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको डंप करते हैं पानी में, तो वाटर पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। हु गिव द बायोनॉमिनल सिस्टम? बायोनॉमिनल सिस्टम किसने दिया था? देखो, बायोनॉमिनल सिस्टम दिया था केरोलस लिनायस, ये इसने बायोनॉमिनल सिस्टम दिया था। और उसकी मुख्य बातें क्या थी? उसकी मुख्य बातें थी कि भाई इसमें जीनस और स्पेसीज, इसका मतलब ये हुआ कि ये बायोनॉमिनल सिस्टम होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार उसका नॉमिनोकल्चर किया जाए, उसका नाम प्रोवाइड किया जाए। तो उसको जीन्स ध्यान में रखे जाते हैं, उसकी स्पेसीज ध्यान में रखे जाते हैं, भाई वो कौन से ग्रुप से है और कौन सी स्पेसीज है, ये इसका मेन साइलेंट फीचर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेसिक प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन? बेसिक प्लांट एंड एनिमल बेसिस ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है? बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी दोनों के बीच में क्या अंतर है एनिमल और प्लांट्स में? तो एनिमल्स और प्लांट में क्या होता है? प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है वो स्वयंपोषी होते हैं, वो खुद अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है वो खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। इमूवेबल का मतलब वो चलते नहीं होते हैं, इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल। और जो ये होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स मूवेबल होते हैं, मूवेबल। तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, इमूवेबल होते हैं, ये मूवेबल होते हैं। बस ये आगे देखो, वेदर वर्क इज टेकिंग प्लेस और नॉट इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज में वर्क कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताना आपको। सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड, सुमा
पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है, इसमें कार्य हो रहा है, बिल्कुल कार्य हो रहा है, बिकॉज सीमा इज फोर्सिंग द वाटर बैक, सीमा क्या कर रही है, पानी को पीछे खींच रही है। तो इसमें है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है ना। तो इसमें वर्क प्लेस से हो रहा है, कार्य हो रहा है। डोंकी इज कैरिंग लोड ऑफ ऑन इट्स बैक, डोंकी है वो भार ला रही है, तो उसको उसमें कार्य, नो वर्क टेकिंग प्लेस, इसमें कार्य स्थान नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें कोई हॉरिजेंटल कार्य नहीं हो रहा है। डोंकी है वो भार को ऊपर की तरफ पुश कर रही है ना। इसमें जो हॉरिजेंटल कार्य है सीधा, चलो वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसमें लोड ले रही है वो, तो भार को ऊपर की तरफ खींच रही है, इसमें कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, फूड ग्रेन्स है वो, अनाज है वो ड्राई हो रहे हैं सन में, तो इसमें एनर्जी टेक प्लेस हो रही है, नहीं इसमें भी एनर्जी टेक प्लेस नहीं हो रही, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। जब मूवमेंट नहीं होता उसमें कोई वर्क नहीं होता है। तो पहले वाले में वर्क हो रहा है, दूसरे वाले तीसरे में कोई वर्क नहीं हो रहा है। What do you mean by frequency, time period and amplitude of sound wave? साउंड वेव की देखो फ्रीक्वेंसी बतानी है, टाइम पीरियड बताना है और एम्पलीट्यूड बताना है। देखो साउंड वेव क्या होती है, कैसी होती है, साउंड वेव ऐसी प्रोपोगेट करती है, तो ये क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ऊपर से नीचे आना, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है कि भी एक सेकेंड में कितनी बार ये फ्रीक्वेंट साउंड है वो फ्रीक्वेंट हुई है ना, तो ये टाइम पीरियड होता है। एम्पलीट्यूड होती है, एम्पलीट्यूड इस क्या होती है, एम्पलीट्यूड होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मीडियम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ कितने साउंड और पार्टिकल्स का अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स होना जरूरी है, मीडियम होना जरूरी है, कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हो, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये है तीनों चीजें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी साउंड है वो प्रोपोगेट होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और टाइम पीरियड होता है कि पर सेकेंड में कितनी बार वो फ्रीक्वेंट हुई है, कितनी बार ऊपर नीचे गई है साउंड वेव्स, वो क्या होती है एक सेकेंड में, वो टाइम पीरियड होता है। और कितना उसने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है, ये क्या है, मल्टीट्यूड है साउंड की, ठीक है। गिव द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्बन साइकिल फाउंड इन ए नेचर, आपको पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देना है कार्बन साइकिल जो नेचर में फाउंड किया जाता है, तो ये आप खुद करना ना, इसका चित्र में बना नहीं सकता यहाँ पर। व्हाट इज आइसोटोप, राइट एनी टू यूजेज ऑफ इट, आइसोटोप क्या होता है, देखो सिंपल है, आइसोटोप किनको कहता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम, क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन से डिफरेंट होते हैं, वेरिंग होते हैं, वेरिंग में से अलग अलग, VARING, ठीक है। प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, ठीक, उसको आइसोटोप कहेंगे। कोई एक यूज बताओ, तो इसका जैसे वो लोग कोबाल्ट 60 है, आइसोटोप कोबाल्ट 60 ये आइसोटोप है, इसका यूज कैंसर की थेरेपी में किया जाता है। राइट द नेम्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के जो आइसोटोप है उसके नाम बताने हैं, तो हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप है प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना, तो ये नाम लिख लेना आप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है। आगे देखो, राइट सिंबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑन फिगुरेशन ऑफ सोडियम आइटम, सोडियम आइटम के फिगुरेशन और सिंबल्स लिखने हैं, तो ये क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने 1s2 2s2 2p6 और थर्ड है 3s1, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फिगुरेशन है सोडियम आइटम का, एटम का, ठीक है। इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक दैट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस प्लेस्ड, कौन से किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है वो फोटोसिंथेसिस रखता है, तो उस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, क्या नाम है, प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में क्या होता है
कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्लेस करता है, ठीक है। हाउ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों से एक दूसरे से डिफर क्यों है, एक दूसरे से अलग क्यों है? तो दो जिम्नोस्पर्म्स है वो क्या करता है, अपने सीड्स है वो क्लोज रखता है, जबकि एंजियोस्पर्म होता है वो अपने सीड्स को बंद रखता है। तो दोनों जो इनका अंतर है, सीड्स इनक्लोज्ड एंड प्रोसेस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सीड्स कैसे होता है इसके आधार पर उनका अंतर होता है। ये सीड्स को क्या करता है, ओपन रखता है, खुला रखता है, नेक्ड रखता है, और ये सीड्स को क्लोज्ड रखता है। ये ओपन सीड्स होता है, ये क्लोज सीड्स होता है, ये मेन डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राप्टोगेम्स एंड फिनियोगेम्स, फिनियोगेम्स और क्राप्टोगेम्स में क्या अंतर है, ये आपको अंतर बताना है, ठीक है। क्राप्टोगेम्स में क्या होता है, सीडलेस प्लांट्स होते हैं, ये होते हैं सीडलेस प्लांट्स, यानी जिनमें बीज नहीं होते वो होते हैं क्रिप्टोगेम्स। और फिनोग्रेम्स क्या होते हैं, ये सीड्स बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें बीज होते हैं, सीड से बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। आगे देखो, विच फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज द फ्लैट वर्म, यानी कौन सा फाइलम होता है एनिमल किंगडम का जो फ्लैट वर्म कहा जाता है, तो ये होता है देखो क्या है ये, प्लेलियो मीन है थेस, ये अलग ही स्पेलिंग है, इसका नाम देख लेना। ये है जो क्या होता है, ये फ्लायम होता है जो फ्लैट वर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंस बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स विद एन एग्जांपल, बर्ड्स और मैमल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, बर्ड्स में क्या होता है, फेदर पंख होते हैं, बिक्स चोंच होती है, हार्ड सेल्ड एग्स देते हैं, वो अंडे देते हैं ये, ठीक है ना, फेदर होते हैं और बिक होती है। जबकि मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स में सबसे बड़ी के हेयर होते हैं, बाल होते हैं इनके, ठीक है। बालों के अलावा ग्लैंड्स, मेमिलरी ग्लैंड्स होती है, मेमिलरी ग्लैंड्स जिसे दूध होता है, ठीक है, और बच्चे जन्मते हैं ये, जबकि पक्षियां अंडे देते हैं। हेयर, ग्लैंड्स एंड गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, ठीक है। द वाटर कंडक्टिंग कैनल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फ्लाइम ऑफ द एनिमल किंगडम, वाटर कंडक्ट करने वाली जो कैनल सिस्टम है वो कौन से फ्लाइम ऑफ एनिमल किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये पोरीफेरा एनिमल किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक है, पोरीफेरा एनिमल फ्लाइम जो एनिमल किंगडम उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये। What is potential energy? Potential energy क्या होती है? The energy of an object or system due to the body's position related to other object such as gravity, यानी potential energy वो होती है जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के या सिस्टम में होती है, किसकी वजह से? बॉडी पोजीशन की वजह से, रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट है, दूसरे बॉडी के संबंध में किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे पृथ्वी में क्या, ग्रेविटी, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बताना है। इसमें ये सिंपल सा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी लॉस्ट, कि एनर्जी न तो क्रिएट होती है और न ही लॉस्ट होती है। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है बस। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, एक ऑब्जेक्ट जो 12 किलो का है, मास का है, किसी हाइट पर है ग्राउंड से। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, उसकी पोटेंशियल 480 जूल है और हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद द रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, तो ये बताना है कि ग्राउंड से वो किस हाइट पर है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पर है, आपको बताना है कितना, ये ग्रेविटी दे रही है, ग्रेविटी पर 4 मीटर की हाइट पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला एंड देखो, व्हाट इज पावर, पावर क्या होती है? पावर सिंपल सा है, पावर का फॉर्मूला अपन लिखते हैं, उससे पता चल जाएगा, वर्क इन यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई वो पावर होती है। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया वो पावर होती है, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला होता है, P = W/T,
इसकी यूनिट पावर होती है पावर की, वो होती है वॉट। वॉट इसकी ऐसा यूनिट होती है पावर की। अब देखो कोई व्यक्ति, ये देखो, इफ ए पर्सन बर्न्स 100 वोट बल्ब फॉर 10 आवर्स ए डे, एक व्यक्ति है वो 100 वोट का बल्ब है वो दिन में 10 घंटे चलाता है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कंज्यूम 30 डेज, 30 दिनों में कितनी एनर्जी होगा। देखो कितने वोट का बल्ब है, 100 वोट का बल्ब है, कितने घंटे, 10 घंटे दिन में 10 घंटे है, तो एक दिन में कितनी एनर्जी हुई, एक दिन में 1000 वोट एनर्जी उसने खत्म कर दी। 1000 वोट का बल्ब है और 10 घंटे चलाता है तो 1000 वोट हो गई। और 30 दिन चलता है तो 30 से गुणा कर दो, 30 इंटू 1000 तो कितना हो गया, 30,000। 30,000 वोट एनर्जी वो खर्च करता है। अब इसको अपने किलो वोट में बदले तो 1000 का भाग दे दो तो सीधा सा क्या हो जाएगा, 30 किलो वोट एनर्जी वो खत्म करता है। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप इट विल वेरी हेल्पफुल टू यू।